हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बड़ा लंबा गैप हो गया हमारे और आपके बीच में, और क्लासों के बीच में भी गैप इसलिए हो गया। इसके कुछ कारण थे, छोटे छोटे से कारण, और वो छोटे छोटे कारण आप सभी लोग भी जान रहे हैं। जैसे कि आपका सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाया था बीच में, तो 5 दिन उसमें लग गए। फिर दूसरी चीज, उसमें कुछ त्योहार पड़ गए ना, कुछ फेस्टिवल पड़ गए, उसमें एक आध दिन, और एक आध दिन मेरे पर्सनल कार्यों के कारण आपकी क्लासें ब्रेक हो गई। जो लगातार आपकी क्लासें ब्रेक हो गई, अब उनको हम लगातार कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि ये गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, और इस गैप को अब पूरा करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आइए तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लास्ट टाइम हमने आप सभी लोगों को खरीफ की फसलें, रबी की फसलें के बारे में बताया था और पढ़ाया था। आज हम लोग चलने वाले नगदी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य फसल आएंगी। किसके अंतर्गत? नगदी फसल के अंतर्गत। अगर आप देख रहे होंगे गौर से, अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर नगदी फसल का एक उदाहरण प्रस्तुत है। लेकिन हो सकता है आपको न दिख रहा हो सकता है आप देख रहे हो और महसूस कर रहे हो कि ये किस चीज का पेड़ की चर्चा की गई है, ये किस चीज का, ये आपके व्हाइट व्हाइट इस पर लगा हुआ है। तो आप कहेंगे ये कपास का है। किसका है? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर ये किस चीज का पेड़ है, तो आप कहेंगे कपास का पेड़ है। किसका है? कपास का। ठीक है ना। जिसे आप क्या कहते हैं? कपास, काटन, जिसे आप बोल देते हैं कि काटन चाहिए हमको ना, ये किस चीज का है? तो कपास। तो कपास किसके अंतर्गत आती है? नगदी फसलों के अंतर्गत आती है। तो आज हम लोग नगदी फसलों के बारे में जानेंगे, जैसे कपास है, गन्ना है, और कई चीजें हैं, लेकिन कपास और गन्ना प्रमुख मानी जाती हैं आपकी। तो इन पर बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आप देखेंगे कि इस नंबर पर आप लोग कॉल करके या मैसेज करके अपनी सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो यहाँ पर शुरू करने से पहले आप सभी लोग देखेंगे, कहा गया भारत में कपास जो है दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है। कैसी? मुद्रादायी, मतलब नगदी फसल है भैया, मुद्रा दो, फसल लेकर जाओ या कपास लेकर जाओ, जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। अब सूती वस्त्र उद्योग हम लोग, या सूती वस्त्र का जो निर्माण होता है, जो सूती वस्त्र हम लोग पहनते हैं, तो उसका प्रयोग कहाँ से किया जाता है? कपास से। ये कच्चे माल प्राप्त होता है। कहा गया कपास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कपास आपका कहा गया मालवेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करके रखिएगा। ठीक है ना, मेरे कहने से याद कर लीजिएगा। आगे कहा गया है कपास की विश्व में दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में, भारत की बात नहीं, विश्व में। तो कहा गया प्रथम देशज कपास है, ओल्ड वर्ल्ड काटन है। कौन सी है? कहा गया है ओल्ड वर्ल्ड काटन, मतलब प्रथम देशज कपास है। सेकंड कहा गया दूसरा आपका अमेरिकन कपास है, न्यू वर्ल्ड काटन होगा। क्या होगा? न्यू वर्ल्ड काटन के नाम से इसे जाना जा रहा। कपास भारत का देशज पौधा है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कपास कहाँ का देशज पौधा है, तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ का है, तो आप कहेंगे भारत का है। प्रश्न पूछा गया है, कहा गया ऋग्वेद, मनु स्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है हमारे भारत में। किसमें? ऋग्वेद में। कितने प्रकार के ऋग्वेद होते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है ना। तो कहा गया ऋग्वेद में, वेद कितने होते हैं आपके, तो ऋग्वेद में आपका मिला है, और मनुस्मृति में कपास का, ये कहा गया जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? कपास का। ठीक है, आगे कहा जा रहा है भारत विश्व का पहला देश है। भारत विश्व का, हमारे संपूर्ण विश्व में कहा गया भारत पहला ऐसा देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन, या आपके वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। क्या उत्पादन प्राप्त होता है? वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात और ये पॉइंट है, नोट करके आप रखिएगा। अगली बात कही गई आपके बीच में कि कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो काली मिट्टी, जो रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी इसे कहा जाता है भाई।
आप सभी लोग जानते हैं कि कपासी मिट्टी के नाम से भी आपकी काली मिट्टी जानी जाती है, जिसके लिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आपका टेम्परेचर होना चाहिए, और 210 दिन की पाला ओला रहित क्या होनी चाहिए, अवधि होनी चाहिए। पाला वाला नहीं गिरना चाहिए। 210 इनकी अवधि बताई गई कि अगर आपको कपास की खेती करना है तो आपको 210 दिन तक पाला और ओला रहित अवधि होना, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, है ना, बढ़िया खुले हुए आकाश होने चाहिए, और अच्छी खासी धूप होनी चाहिए, मतलब आपका तापमान होना चाहिए, तेज व चमकदार धूप होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हुई, तो ये यहाँ पर अगर इस तरह का जलवायु कहीं है तो वहां पर कपास की खेती करना अनिवार्य है, या कपास की खेती वहां पर आप कर सकते हैं। जैसे आपकी क्या हो, काली मिट्टी हो, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। दूसरी चीज, 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या हो, तापमान हो, और 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक आपकी वार्षिक वर्षा हो, 210 दिन तक ओला और पाला रहित हो। आगे कहा गया, देखिए ये आपके पॉइंट कहा गया, आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022-23 जो आर्थिक समीक्षाएं आती वो एक साल पीछे के आती हैं। बजट आपका एक साल का आगे का बताया जाता है, जैसे 23-24 का बजट, और आर्थिक समीक्षा 22-23 की आएगी, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार कहा गया है, अनुसार वर्ष 21-22 में प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती कितनी, तो आप कहेंगे 11.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई थी। कितनी, 11.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई थी। पश्चिमी कहा गया, ये आई कहां से, उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा, उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 21-22 में कपास उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन थे, तो देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और आपका क्या है, तेलंगाना है। गुजरात, महाराष्ट्र और आपका क्या है, तेलंगाना है, याद करके रखना है। आगे कहा गया है कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा व्यापक विस्तार किसका है, काली मिट्टी का, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। कहा गया है मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में या मालवा पठार एवं आपके नर्मदा घाटी क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जो जिले एवं पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़ है, धार एवं देवास है ना, कहा गया शाहजहांपुर है, उज्जैन है, कहा गया आपका रतलाम है, होशंगाबाद है, और राजगढ़ है। क्या है, राजगढ़ है। कहा गया खंडवा और खरगोन जिलों को कपास की खेती के कारण श्वेत या सफेद सोने कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको, खंडवा और खरगोन का। कहाँ का है, एमपी का है। कई बार ये प्रश्न बनकर आया, तो याद करके आपको क्या करना है, याद करके रखना है। अगला पॉइंट कहा गया है कि कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त किए जाते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, वो बीज था कपास का। जो पहला रेशा आप देख रहे थे, जो पहली फोटो लगी थी, वो कपास का बीज था, उसी से उसके रेशे निकल रहे हैं। बोला गया कि कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखिएगा प्रश्न आ गए आपके, तो आइए प्रश्न करते हैं हम लोग। तो कहा गया वह फसल जो ऊपर से प्रकृति की है, जिसके लिए कठोर पाला हानिकारक है ना, विकास के लिए उसे कम से कम 210 दिन तक पाला रहित दिवसों 50 से 100 सेंटीमीटर या 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की आपकी कहा गया सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो। आपकी काली मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक या सबसे अधिक होती है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप के अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, कपास, जूट, गन्ना, चाय। हमने इन सब की तो चर्चा ही अभी नहीं की है ना, तो क्या होगी आपकी, कपास होगी। क्या होगी, काटन होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। कहाँ का, कपास का अधिकतम मात्रा में भारत के, ठीक है, तो बताया था ना। तो क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिमी भारत और गंग क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल।
कहा गया उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, पश्चिमी और दक्षिणी भारत, उत्तर भारत के मैदान। मैंने आपको क्या बताया, अभी डिटेल में बताया कि आपके उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत पर आपकी कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। कहा गया भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि महाराष्ट्र भी होगा, और बहुत से बच्चे कहेंगे कि आपका क्या होगा, हरियाणा, अरे गुजरात भी होगा। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक, तो अगर आप देखेंगे कि 22-23 से पहले महाराष्ट्र ही हुआ करता था। कौन सा, महाराष्ट्र। लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है, तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर पर आपके उत्पादक क्षेत्र पर कौन पहुंच चुका है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। ठीक है ना। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अकॉर्डिंग आपका क्या पहुंच चुका है, तो आप क्या कहेंगे, अब अग्रणी 3 राज्यों पर गुजरात नंबर 1 आता है, और उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद क्या आता है, तेलंगाना आता है ना। अभी आप लोगों ने बताया ना यही प्रश्न। तो ये अगर यहाँ पर मेंशन होता कि 22-23 से पहले या 22-23 के बाद, अब मैं तो 22-23 के पहले ही मान रही हूँ, तो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। कहा गया रतलाम, खंडवा, खंडवा और खरगोन, उज्जैन और शाजापुर, या धार और झबुआ। तो आप क्या कहेंगे, अभी मैंने बताया था एमपी के कुछ क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, वो है खंडवा और खरगोन, जिन्हें सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोने का क्षेत्र। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल स्वेद या सफेद स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, या इसी को क्या कहेंगे, व्हाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती, किसके, व्हाइट गोल्ड के नाम से जानी जाती। कौन सा होगा, गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, किसका नाम लेंगे, कपास का। किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आइए हम लोग थिंकिंग करते हैं। कहा गया भारत कपास के पौधे का आदि निवासी है। ओके, विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो आप क्या कहेंगे, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या दोनों नहीं सही है। जल्दी से सही उत्तर का चयन करें। भारत कपास, भारत कपास के पौधे का आदि निवासी है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात तो सही है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला और दूसरा पूरी तरह से आपके ऑप्शन सही है। आगे कहा गया है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। अभी मैंने कहा था ना, ये क्या है, आपके कपास के रेशे, ये आपका क्या है, बीज है ना। और इस बीज से ये क्या होता है, इसी से रेशे प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे बीज से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो कहा गया है कि इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना है। कहा गया इस क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन आ रहे हैं। कहा गया सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। सिंचाई के लिए, किसके लिए, सिंचाई के लिए। तो सही स्पर्धा किस लिए हो रही, गन्ने से लेकर के बताया भी गया, तो इस कारण हो रही है। कहा गया सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद, अधिक लाभ दे रही है। ठीक है ना, इसलिए याद रखना है कि गन्ना भी आपकी क्या, एक आपकी नगदी फसल के अंतर्गत आती है। आगे आते हैं। आगे कहा गया भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, आंध्र प्रदेश में। देखिएगा यहाँ पर औसतन की बात कही गई, किसकी, औसतन की बात। अगर सिर्फ सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाती, सर्वाधिक उत्पादन की बात, तो आपका गुजरात है वर्तमान में, क्या गुजरात है। सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, और थर्ड नंबर पर आपका तेलंगाना है ना। और तेलंगाना का ही एक, मतलब तेलंगाना उसी का क्षेत्र है जहां पर औसतन सर्वाधिक कपास उत्पादन किया जाता है। तो कौन सा, आंध्र प्रदेश होगा। आगे आते हैं। कहा गया भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक में है। तो सही उत्तर आप क्या बताएंगे, सही उत्तर तो आप बताएंगे कि गुजरात में होगा कि महाराष्ट्र में होगा। सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 10 का आप कहेंगे महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती मिले हैं।
कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो ये तो थी आपकी किसकी बात? कपास से संबंधित। ये क्या थी? कपास। अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने मैंने करा दिया, कपास के बारे में बता दी। अब आपकी नगदी फसल और आती है, अगली नगदी फसल के रूप में किसे जाना जा रहा है? तो वो है आपकी गन्ना। कौन सी है? गन्ना, जिसे आप बहुत से लोग ईख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ईख। ईख जानते होंगे ना बहुत से लोग, ईख के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसे ऊख के नाम से जानते हैं। किसे? ऊख। ऊख के नाम से। ऊख ले आना है एक ठो हमको, है ना। एक ठो गन्ना नहीं, गांव में तो ऊख आज भी कहा जाता है। एक ऊख ले आना, क्या कहा जाता है? ऊख ले आना, ठीक है ना। ऊख, ईख, गन्ना। कुछ लोग कहते हैं गन्ना खाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं गन्ना चुआ जाता है ना। कुछ लोग कहते हैं गन्ने का रस निकाल कर, कुछ लोग कहते हैं गन्ना खाया जाता है। अब आप तय करें आप क्या करते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? नगदी फसल गन्ना के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको इसी तरह बेहतरीन वीडियो प्राप्त होते रहेंगे आपके कटारिया क्लासेस से, ठीक है ना। आइए आज गन्ना के बारे में बातचीत करते हैं, है ना। थोड़ा लंबा है डिटेल, लेकिन पढ़ लीजिएगा, आपको काम आएगा। कहा गया गन्ना एक उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी, जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उपोष्ण कटिबंधीय में नहीं उगाया जा सकता है, उगता है, ठीक है, उगाया जा सकता है। यह आपके कहा गया है ग्रेमेनी कुल का पौधा है। किस कुल का है? ग्रेमेनी कुल का पौधा है। आपको ये पॉइंट क्या करना है? याद करके रखना है, ठीक है। गन्ना की फसल के लिए सामान्यतः आपके कहा गया है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा चाहिए, ठीक है, आवश्यकता होती है। और कहा गया है कि 2020-21 में भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि कहां पर थी? हमारे अपने उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। कहा गया भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ना का है। किसका है? गन्ना का है। किसमें शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किसका है? तो गन्ने का है। आगे कहा गया भारत में वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान आंकड़ों के अनुसार गन्ना के 3 अग्रणी राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, याद करके आपको रखना है। गन्ना उत्पादक एक कहा गया आपके व्यवहारिक उपागम, जिसे आपके धारणी गन्ना उपक्रमण अथवा सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है, ठीक है ना। धारणी गन्ना उपक्रमण अथवा आपके सतत गन्ना पहल पद्धति कहा जाता है। किसको? ये एक व्यवहारिक उपागम है। क्या है? उपागम है। कहा गया इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती के सुधार हेतु 2009 में किया गया था। कब? 2009 में। इस पद्धति का प्रारंभ आपके कहा गया इक्रिशेट, कौन से? इक्रिशेट और आपके WWF, ठीक है, की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। ये प्रश्न बनकर आया है, तो ये लाइन आपको याद करके रखनी है। अगला कहा गया कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है और इस पद्धति में आपके चयन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है तथा कृषि की पारंपरिक आपकी पद्धति की तुलना में कहा गया अंतर चयन की ज्यादा गुंजाइश है। याद है ना। इस पद्धति में कहा गया अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में गन्ने की प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में, कहां पर? कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर कहां पर है? आपके तमिलनाडु में। वर्ष 1912 ईस्वी में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1969 से 69 को इसे किसमें? आईसीएआर में आप सभी लोग आईसीएआर का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क है ना। ये आपका क्या है? होमवर्क है, तैयार करके रखिएगा। कई बार इसका फुल फॉर्म बताया जा चुका है, लेकिन अगर आपको नहीं तैयार है तो आप इसे तैयार करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है गन्ने की अडसाली फसल, अगर किसी फसल को पर्टिकुलर फोकस करके बताया जा रहा है तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अर्धसाली फसल की मुख्य रूप से खेती कहाँ पर? महाराष्ट्र में की जाती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर की जाती है और ये आपकी जुलाई और अगस्त में बोई जाती है और यह पकने में 16 से 18 माह का समय लेती है। अर्धसाली फसल जो गन्ने की है महाराष्ट्र में बोई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये कम
सिंचाई वाले क्षेत्रों पर हो जाती है, इसे जुलाई अगस्त में बोया जाता है और इसे 16 से 18 माह पकने में लगते हैं। कितना पकने में समय लगता है? 16 से 18 महीने लगते हैं, माह लगते हैं आपके, मतलब 1 साल से अधिक का समय लग रहा है आपका। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। चीन क्या है? दूसरे स्थान पर है। कहा गया वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। कहा गया उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। शक्कर का प्याला कहलाने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश है। प्रारंभ 1960 में उत्तर प्रदेश व बिहार प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु इसके बाद दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण इस उद्योग को स्थानांतरण हो गया। किधर? दक्षिण की तरफ हो गया। किधर हो गया? दक्षिण दक्षिण भारत की तरफ चला गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कहा गया दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। यहाँ गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? जल के कारण, है ना? चारों तरफ क्या है? जल ही जल है। दक्षिण भारत में क्या है? जल ही जल है ना? कहा गया 2022 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम और उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है ना? 2022 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया। भारत में चीनी वस्त्र के बाद, चीनी वस्त्र मतलब कपड़ों के बाद, कहा गया सूती वस्त्र के, चीनी क्या है? सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो सबसे बड़ा क्या है? सूती वस्त्र। उसके बाद क्या है? चीनी उद्योग है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 नवंबर तक में क्या हुआ है? भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। इस संदर्भ में ब्राजील पहले और एवं आपके ईयू तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना? ईयू क्या है? आपके तीसरे स्थान पर, याद करके रखना है। कहा गया विपणन वर्ष 2021-22 में विश्व में चीनी का कुल उत्पादन 180.3 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें भारत का हिस्सा 36.88 मिलियन टन था। ब्राजील का कितना था? तो आप देखेंगे 35.4 मिलियन टन था। कहा गया ब्राजील से चीनी का निर्यात 25.95 मिलियन टन था। कहां से? ब्राजील से चीनी का निर्यात किया गया था। वर्ष 2021-22 में भारत में चीनी का उत्पादन विश्व का उत्पादन का 20.44% था। नहीं याद करने हैं आपको वो पॉइंट। ठीक है ना? अब आपके बीच में क्या आता है? क्या आता है? प्रश्न आते हैं। जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो आपके प्रश्न आएंगे। तो आइए करते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? प्रश्नों की तरफ। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष या लीस्ट वाटर कहा गया इफिशियंट फसल है? गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर या रेड ग्राम। तो कौन सी फसल होगी? तो अभी पढ़ाया आपको, क्या हो गया? गन्ना। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर का चयन करें। किसमें होगा? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पर। आगे कहा गया है कि भारत की निम्न फसलों में से किस फसलों के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना। किसका है? गन्ना का है। डिटेल और थ्योरी और आपकी जो व्याख्या की जाती उसको मत छोड़िए। एक बार आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन डिटेल छोड़ दिए तो फिर नहीं चलने वाला है, क्योंकि सब कुछ डिटेल से ही आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहा गया भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते या आपके ड्रेसिंग ऑर्डर क्रम में सही अनुक्रम होगा। अब आपको क्या करना है? घटते हुए क्रम में बताना है। किस में बताना है? कि घटता हुआ क्रम। बताएं भाई क्या सही होने वाला है? तो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है नहीं, महाराष्ट्र है नहीं, तो दो तो ऐसे ही कट गए। तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो क्या बताने वाले हैं? तो किसके बारे में पूछा गया है? तो क्या बताएंगे आप? तो गन्ना। तो सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर हो रहा है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में। फिर कहां पर? महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर आपका क्या निकल करके आया? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। आगे कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दहाड़ रहा है अपना उत्तर प्रदेश, क्या कर रहा है? तो आप कहोगे कि दहाड़ रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? अब बताओ, दक्षिण की तरफ तो गया, लेकिन यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको। बिहार, उत्तर प्रदेश, क्या बताया गया था? बिहार और उत्तर प्रदेश था। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादक 2013 में राज्यों का सही आरोही क्रम था। अवरोही मतलब आपको बढ़ते हुए से छोटे की तरफ जाना है। बताओ भाई, क्या सही उत्तर होगा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। काय होगा भाई? काय होगा? तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर का चयन करना है। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा होगा। सही उत्तर क्या हुआ? बी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि निम्न स्थानों पर, निम्न कथनों पर विचार करें। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक कहा गया है उपोत्पाद है ना, ठीक है। कहा गया है आपके उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए वैलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। आपके एथेनॉल बनाने में प्रयोग की जाती है, ठीक है। मैं जोड़कर बता रही हूँ, एथेनॉल में की जाती है, ठीक है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन किया जा सकता है। तो केवल आ जाए, केवल शब्द कभी भी बहुत रेयर केस में सही होता है, जब आपको एकदम कंफर्म हो। तो कौन सी बात सही है? एक और दो सही है। कौन सी बात सही है? तो आप कहेंगे एक और दो सही है, लेकिन तीसरी बात नहीं सही है। कहा गया गन्ना उत्पादक के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणी गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, कौन सी तुलना थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ठीक है। तो सभी लोग मिलकर बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। आप कहेंगे कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, बताया मैंने, ठीक है। इसमें कहा गया आपके चयन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, बताया मैंने। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों की बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। अरे भाई क्यों नहीं होता? होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें कहा गया अंतर रसायन की ज्यादा गुंजाइश होती, बताया मैंने। सही उत्तर क्या निकल कर आया? बी उत्तर। आप ऐसे एनालाइज भी करके क्या कर सकते हैं? उत्तरों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों रासायन प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। आइए आगे कहा गया है गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, पकने की अवधि में पाला गिर जाए, पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी वृद्धि हो जाए, और पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो बताएं सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या देंगे आप सभी लोग? तो अगर पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो इसका क्या हो जाता है? शर्करा की मात्रा घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर का चयन करें। तो क्या बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक होने वाला है। क्या है? कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादक करने वाले राज्यों के सही और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो भाई ये और ये तो गलत हो गए, है ना। तब उत्तर प्रदेश तब भी नंबर 1 पर था और आज भी। अच्छा किसमें? 15-16 की। ओके बताओ भाई कौन सा सही उत्तर होगा? अगर 15-16 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु था, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही बात 21-22 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तब भी आप उत्तर प्रदेश क्या होगा? सेकंड नंबर पर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। कहा गया भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या सही होगा?
बोलो भाई। सही उत्तर का चयन करना है आप सभी लोगों को। तो क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का सब सही उत्तर क्या होगा आपका? तो देखिएगा, ये बात तो पूरी तरह से गलत हो गई, अभी डिटेल में बताया मैंने। यहाँ पर कौन सा आएगा? ब्राजील होगा। कौन सा आएगा? ब्राजील होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आ रहा है, ठीक है ना। तो पहली बात तो सही, दूसरी सही, तीसरी सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। आगे कहा गया है कि शक्कर नगरी चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। कहा गया हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या आपके कहां पर? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बीच में है। सही उत्तर क्या होने वाला है? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे कहा गया है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश नहीं कहलाएगा, बिहार नहीं कहला रहा, पंजाब नहीं, क्या कहला रहा? उत्तर प्रदेश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के निम्न राज्यों में से किसी चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, बिहार को। अब प्याला कहला रहा है तो कटोरा भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कटोरा भी आपका यही कहलाएगा, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहां पर? कहां पर? तो कहा गया उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? कहा गया उत्तर प्रदेश प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में की गई थी। कहां पर? प्रतापपुर में, ठीक है ना। बी उत्तर पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न है, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है ना। उत्तरी, कहा गया उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की तरफ। गन्ने के प्रति एकड़, कहा गया उच्चतर उत्पादन के लिए गन्ने में शर्करा का अधिक होना। कहा गया पेराई का अधिक लंबा मौसम चलना, सस्ता श्रम होना। बताएं भाई सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? बोलो भाई, सही उत्तर क्या होने वाला है? तो गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन करना, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, कहा गया पेराई का अधिक लंबा लेकिन सस्ता श्रम नहीं है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है लखनऊ में, श्रावस्ती में, शाहजहांपुर में, या आपके कोयम्बटूर में। कहां पर गन्ने में प्रजनन का कार्य कहां पर किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर। तो आप क्या बताएंगे? अभी मैंने बताया कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। कहा गया IISR लखनऊ में। अभी मैंने बताया था आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर देना है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। कहा गया आपके IARI नई दिल्ली में, या फिर आपके SIB कोयम्बटूर में। तो कहां पर है? तो आप कहेंगे कोयम्बटूर की तरफ मूव करने वाले हैं आप। किधर जाएंगे? तो आप कहेंगे आपके SBI कोयम्बटूर में है। कहां पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, गन्ने की अडसाली फसल पकने के लिए समय लेती है। तो 6 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह। मैंने बताया अडसाली फसल आपकी महाराष्ट्र में मेनली लगाई, खास करके उन स्थानों पर जहां सिंचाई की कमी होती। किसकी? सिंचाई की कमी हो, और क्या हो? सिंचाई की कमी हो। और ये आपकी जुलाई अगस्त में बोई जाती है। कब? अगस्त में बोई जाती है। और इसे पकने में कम से कम 16 से 18 माह या 18 महीने का समय लगता है। कितना? 16 से 18 महीने का, ठीक है। कहा गया कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। चीनी उद्योग गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। कहा गया दोनों बातें सही, व्याख्या सही है ना। दोनों बातें सही पर व्याख्या सही नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर आप सभी लोग क्या चयन करेंगे? तो पहली बात तो सही है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित हो रही है, और गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है। तो सही उत्तर क्या हुआ? ए। दोनों बातें एक दूसरे की व्याख्या कर रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है
कि दिए गए भाई आइए, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। उत्पादन कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से अधिक है, लेकिन आपकी क्या है, उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। तो सही उत्तर क्या करेंगे आप? ठीक है, सहकारी क्षेत्र पर ही है, बोलो। तो क्या आप बताएंगे? दोनों बातें सही है और व्याख्या भी सही है, दोनों बातें सही है, पर व्याख्या सही नहीं है। एक सही है, दूसरा गलत है, एक गलत है, दूसरा सही है। बताएं भाई क्या होगा? बोलो भाई। तो आप कहेंगे दोनों बातें सही तो हैं, पर व्याख्या सही नहीं है। क्या होगा? व्याख्या सही नहीं है। ये थी आपकी कपास और गन्ना की क्लास। कल मैं आपको तिलहन दलहन से लेकर संबंधित जो भी फैक्ट होंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर है, उनसे संबंधित बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछा ICAR का फुल फॉर्म, उसका कमेंट करेंगे। और दूसरी चीज, आपको ये भी कमेंट करना है क्लास के बाद कि आप अपना एक फीडबैक जरूर दिया करें। आपको क्लास कैसी लगती है, आपको क्लास पसंद आ रही है? अगर क्लास पसंद आ रही है तो उसे फीडबैक दें। अगर आप कुछ और चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगर आप चाहो तो आप RO का फॉर्म डाल सकते हैं, बस 1-2 दिन की और आपकी लास्ट डेट आने वाली है, 24 सितंबर तक है, अरे 24 नवंबर तक है। तो 24 नवंबर तक आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं डाला। अगर जिन लोग अभी तक OTR नहीं किया और RO का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो लोग OTR भी भर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले आप भर दोगे तो आपका RO का फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि बड़ी खबर आपके बीच में ये भी आई है कि 2024 का UPPSC या UPPCS का जो पेपर है वो 17 मार्च को ही है। कब है? 17 मार्च को। तो तैयार रहिए। 11 फरवरी को आपका RO लगा है। कब? 11 फरवरी, है ना? अब आपके इस बार फरवरी डेज इसी के अंदर आएंगे, ठीक है ना? अगर अच्छा पेपर गया तो 14 फरवरी आप मनाएंगे शानदार तरीके से, और अगर गड़बड़ पेपर गया तो फिर आप डाला मटोल हो गए, है ना? और फिर उसके बाद, क्योंकि यहीं से शुरू हो जाता है ना आपका फरवरी का महीना, है ना? रोज डे, फलान डे, ये डे, चॉकलेट डे, जो भी डे होते हो, तो आप क्या करेंगे? और उसके बाद फिर 17 मार्च को एक भी दिन का अगर आपने गैप लिया तो कई बच्चों से आप पीछे हो जाने वाले हैं, क्योंकि आप एक ही महीने का मुश्किल से अंतराल बच रहा है। सिर्फ आपको रिवीजन धकाधक कर लेना है ना? क्योंकि वही चीजें, वही GS आ रही है, बस कुछ चीजें और कुछ GS में जरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जो जो करंट अफेयर आप RO के लिए तैयार कर रहे हैं, वही करंट अफेयर आपके कहाँ पर तैयार हो जाएगी? UPPCS के लिए। जो आप GS RO के लिए तैयार कर रहे हैं, वही GS आप UPPCS के लिए तैयार कर लेंगे। तो इस क्लास को इसी तरह कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों का प्यार, लाड, दुलार चाहिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, है ना? कमेंट अपना फीडबैक दें। आप और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चलिए तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।